नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे जो है फाटू जोन के पहचान अब सिर्फ जंगल सफारी तक सीमित नहीं है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां बल्कि ये जोन वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव बन चुका है। बताते चले कि टाइगर ड्राइवर साइटिंग से लेकर ट्री हाउस तक हर पहलू हमें खास बनाता है इसे। और लेकिन अब वही दूसरी ओर इस जोन की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चला आपको बताते चले कि फाटू जोन टूरिज्म की नई पहचान बन चुकी है। बाघों की संख्या बढ़ गई है, टाइगर साइटिंग आसान है। उत्तराखंड का पहला ट्री हाउस है और वही डीएफओ प्रकाश चंद्र आदि की मेहनत पूरी तरह से रंग लाई है। वही पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की बड़ी पहल देखी जा रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए लगातार बाघों की संख्या बढ़ने से फाटा जोन की लोकप्रियता वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब देखिए जंगल सफारी का करना भी बहुत आसान हो गया। डीएफओ प्रकाश चंद्र ने इस बात की जानकारी दी है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि डीएफओ प्रकाश चंद्र ने ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। जहां पर फाटू जोन की लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो पर्यटक है वो अब यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं और इसी की वजह से आपको ये भी बता दें कि जो बाघों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा संदेश है जंगल के लिए, जहां पर इसकी जानकारी डीएफओ ने दिया है। जो खास बात है कि यहाँ साइटिंग, टाइगर साइटिंग के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लगभग 80% अगर जो टूरिस्ट आते हैं उनको टाइगर दिखता है। तो उसके लिए पीछे हमारे कर्मचारियों की, फील्ड कर्मचारियों की कड़ी मेहनत है कि हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो हमारे वाटर होल्स हैं उन वाटर होल्स में कभी पानी की कमी ना रहे। पानी हमेशा उसमें लगातार रहता है, तो गर्मियों के सीजन में हो चाहे कभी किसी भी सीजन में हो, वाटर होल पे जरूर जानवर आते हैं और वहाँ पे टूरिस्ट को उनका जो है उनको देख लेते हैं टूरिस्ट आराम से। चाहे वो टाइगर है, हाथी है, बाकी भालू है और बाकी चीतल, सांबर वगैरह वो अन्य जीव हैं वो तो हैं ही हैं। तो जहाँ तक टाइगर की बात है, पूरा हमारा जो डिवीजन है उसमें लगभग हमारा 53 टाइगर हैं पिछले 2022 की सेंसस में। और जो निश्चित रूप से उससे अधिक संख्या हो गई होगी क्योंकि फाटो में ही अपने आप में एक दो मादा टाइगर हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं। अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया है। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें कि 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें कि ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्ट योगासन, सिंगल आर्टिस्ट पेयर और इसी के साथ रिथमिक पेयर और आर्टिस्ट ग्रुप शामिल है। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए, मैं आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा, यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं निश्चित रूप से ये उनके करियर में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज 22 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है अपने जनपद अल्मोड़ा में और अपनी सांस्कृतिक नगरी से जुड़ने का भी उनको एक सुनहरा अवसर मिला और जिस प्रकार से अनुकूलित वातावरण है वो उनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं बेहद शुभकामनाएं देती हूँ। और
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर बात की और कहा कि महिलाएं समाज की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को महिला अधिकारों को मजबूत करने वाले फैसलों के लिए धन्यवाद दिया है। रितु खंडूरी ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके एक नजीर पेश की है। मेरा मानना यह है, मैं पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूँ, सबसे कमजोर कड़ी महिला है किसी भी धर्म में, किसी भी जात में। और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज। मेरा मानना यह है, मैं पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूँ, सबसे कमजोर कड़ी महिला है किसी भी धर्म में, किसी भी जात में। और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज। थैंक यू। और उत्तराखंड में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में नगर निगम की 11 सीटों में से 10 बीजेपी की खाते आई है। आपको बताते चले कि नगरपालिका और पंचायत में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और कई जगह पार्टी प्रत्याशियों की शिरकत से मिली है, और जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि बीजेपी के निकाय में अच्छा प्रदर्शन रहा है और बीजेपी के कार्यों से प्रदेश की जनता खुश है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। प्रदेश की जनता को अपने सीएम धामी पर भरोसा है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां पार्टी हमारी है हारी है वहां पर समीक्षा बैठक की जाएगी। आखिर किन वजह से पार्टी चुनाव हारी है और इसके साथ ही साथ बीजेपी आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलता मिलने पर भी और असफलता मिलने पर भी निरंतर समीक्षा करती है और इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा से अधिक सफलता मिली है, क्योंकि अगर हम टोटल नगर निकाय क्षेत्र की पॉपुलेशन अगर देखेंगे और मतदाताओं की संख्या अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी तादाद में नगर निगमों में लोग निवास कर रहे हैं और नगर निगमों में 11 में से 10 पर सफलता मिलना एक ऐतिहासिक जीत है। और अगर हम केवल देहरादून नगर निगम की बात करेंगे तो 8 लाख मतदाता यहाँ हैं, 12 लाख से अधिक की यहाँ की जो है आबादी है। तो अगर हम सबको भी जोड़ देंगे तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र में उतने मतदाता नहीं जितने जो है अकेले देहरादून नगर निगम। और उत्तराखंड में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर हुई फायरिंग। इस फायरिंग में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें मगर सत्ताधारी पार्टी ने अभी तक प्रणव सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है और इनमें कार्यक्रम आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि यह घटना उत्तराखंड के लिए एक शर्मनाक घटना है। गरिमा में पद पर बैठे हुए नेताओं को अभद्र भाषा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में देखी जा रही है, मगर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इसमें से कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जो कि एक दुखद घटना है प्रदेश के लिए। का प्रकरण यहाँ 24-25 तारीख से देखने को मिला, वो उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति से मेल नहीं खाता। ये दोनों नेता एक रेगुलर डिफॉल्टर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। प्रणव सिंह तो भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है उसके सदस्य हैं, दूसरा निर्दलीय है। और प्रणव सिंह को पुलिस ने तो कार्रवाई करके, कोर्ट ने कार्रवाई करके 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया है। मैं भाजपा नेतृत्व से पूछना चाहती हूँ, आप कौन से कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं? आप कब कार्रवाई करेंगे? क्यों उनका निष्कासन नहीं हो रहा है? और क्यों उत्तराखंड को गाली देने वाला व्यक्ति जो उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट्स में रखने की बात कर रहा है, उसको आपने 6 साल के लिए निष्कासित किया और 2 साल में आलिंगनबद्ध कर लिया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये प्रदेश के कानून व्यवस्था को आईना है क्या? कि अपराधी तो अपराधी, जनप्रतिनिधि भी आपका
कोई डर भय रसूख इज्जत सम्मान कुछ नहीं रह गया आपका। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। हालांकि अभी तक विधानसभा बजट क्षेत्र की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 15 फरवरी के बाद विधानसभा बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देहरादून में बजट सत्र कराने के अनुरोध के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट सत्र कहां कराया जाए, इसको लेकर जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है वो सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कोई समन्वय नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत घोषणा की है कि गैरसैंण में 10 दिन का बजट सत्र आहत किया जाएगा। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अस्थायी राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी आत्मप्रदेश नहीं बनता है। इस स्थिति होने की वजह से जो है, और सरकार में और स्पीकर में द्वंद्व होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। सरकार कुछ कहती है, करती कुछ है। स्पीकर जो है कहती है कि हम सरकार से ये आग्रह करेंगे। आग्रह वाली कहाँ बात होगी? जब घोषणा कर दी थी कि हम सब बजट सत्र जो है गैरसैंण में आहूत करेंगे, तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे? खैर, सरकार जहाँ भी स्पीकर जहाँ भी सत्र कराएगी, कांग्रेस विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, सत्र जो है 10 दिन का होगा, तो सत्र 10 दिन का होना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कृपया मंच में आए और स्वागत करने के बाद कृपया मंच से नीचे उतर जाए। जिमी अरोड़ा जी पुष्प और मैं निवेदन करूंगा श्री गणेश शाह जी से, भरत चतुर्वेदी जी से, हमारे निगम पार्षद भाई नरेंद्र सोलंकी जी निगम पार्षद खाला से उनका स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र सोलंकी जी जो विधायक अपने पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं हमारे निठाला वार्ड से, वो कृपया दो शब्द। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय हमारे देवभूमि से आए हुए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, आपका यहाँ पे स्वागत है। और जितने भी मेरे भाई उत्तराखंड से हैं वो सब आपको बहुत ही चाव से और बहुत उससे भी चाहते हैं कि हम सभी आपका स्वागत करें, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए मैं सभी से कहूंगा भाई हम वहीं से अपना माफी चाहते हैं कि समय के अभाव के कारण। मेरा आग्रह है आप सभी से कि आने वाली 5 तारीख को आप सभी जानते हैं कि 1 नंबर बटन है, भाई कुलवंत राणा जी को विजय बनाना है और पूरी दिल्ली में कमल खिलाना है। ये मेरी आपसे सबसे प्रार्थना भी है। और भाई साहब आए हुए हैं, मैं ज्यादा ना बोलते मैं जितना ही कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब जिसका हमें इंतजार था, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शब्द रखेंगे और भाई कुलवंत राणा जी को अपना आशीर्वाद देंगे। भारत माता की, भारत माता की, दुर्गा मैया की, जगन्नाथ भगवान की, जय जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय गोलजू महाराज की, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, घाट कालिका मैया की, धारी देवी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, निठाला विधानसभा क्षेत्र की इस चुनावी सभा में मंच पर आसीन हमारे
निगम पार्षद श्री नरेंद्र सोलंकी जी, विजयंत राणा, बिट्टू भैया, राजपूत महासभा के डी.के. नौटियाल जी, अध्यक्ष उत्तराखंड घाट मंडल, भरत चतुर्वेदी जी कार्यक्रम संयोजक, आनंद कौशिक जी, बजरंग सिंह राजपूत जी, संजीव कुशवाहा जी, प्रदीप शर्मा जी, नारायण दत्त लखेड़ा जी, महेश तोमर जी जिला महामंत्री, उमेश गिरी जी मंडल अध्यक्ष, देवी सिंह बिष्ट जी, हीरामणि ध्यानी जी, संरक्षक उत्तराखंड भारत मंडल, संतोष गौरव जी,